अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं गिलगित का रिहायशी हूँ। फ़िलहाल मैं पंजाब के इलाके फैसलाबाद में रहता हूँ और एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मुझे हर साल सर्दियों में 1 महीने की छुट्टी मिलती है। छुट्टी गुज़ारने के लिए मैं अपने नाना जान के घर चला जाता हूँ। मेरे मामू एक ट्रक ड्राइवर हैं। मैं जब भी अपने नाना जान के घर जाता हूँ, तो अपना ज़्यादातर वक़्त अपने मामू के साथ ही गुज़ारता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मामू के ट्रक के साथ जो कंडक्टर होता है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ठीक नहीं थी। मामू ने गुजरात शादी का सामान लेकर जाना था, तो मामू के साथ और कोई भी नहीं था। मामू ने कहा कि तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने हामी भर दी। मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है। मैंने मामू से कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं गुजरात शादी का कुछ सामान, फर्नीचर वगैरह लेकर जाना था। तो हमने सामान वगैरह लोड किया। टाइम रात के 8 साढ़े 8 हो रहे थे और हम वहाँ से निकल गए। हमने लगभग 5 से 6 घंटों तक सफ़र किया। फिर हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं था। जंगल ही जंगल, घना अंधेरा, हर तरफ खामोशी और उस खामोशी में कुत्तों के रोने की आवाज़। यकीन करें, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं बहुत खौफ़ज़दा था। सुनसान सड़क, वो भी टूटी-फूटी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कब पहुँचेंगे। अचानक एकदम से आवाज़ आई। मैं दिल ही दिल में बहुत घबरा गया। ये था कि मामू ने ट्रक रोक दिया। मामू मुझे कहने लगे, देखो टायर तो पंचर नहीं हुआ। मैंने साइड से मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा, तो ट्रक का पिछला टायर पंचर था। मैंने मामू से कहा, मामू पिछला टायर पंचर है। मामू ने कहा, स्टेपनी वगैरह लगा कर चलते हैं, कहीं डाकू वगैरह ना लूट ले। हम ट्रक से उतर गए, टूल्स निकाले और स्टेपनी निकालने लगे। झाड़ियाँ हिलने लगीं, आवाज़ें आने लगीं। मामू टायर चेंज कर रहे थे और मैं मोबाइल की टॉर्च पकड़े खड़ा था। मैंने मामू से कहा, मामू झाड़ियों से आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चल रहा हो। मामू बोले, जंगल ही है, कोई जानवर होगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई था। झाड़ियों के उस पार जैसे कोई हमें ही देख रहा हो, पर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मामू को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर आवाज़ें बंद हो गईं। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मेरे और मेरे मामू के अलावा वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक ट्रक की दूसरी साइड से किसी ने ज़ोर से हिट किया। धम की आवाज़ आई। मामू भी घबरा गए, लेकिन मुझे शो नहीं कर रहे थे। मामू ने कहा, उस तरफ जाकर देखो क्या है। मैंने कहा, आप भी साथ आइए, मुझे अकेला डर लग रहा है। उधर गए तो वहाँ कोई नहीं था। वापस आ गए। फिर अजीब आवाज़ें आने लगीं। मामू ने कहा, जल्दी ट्रक में बैठ जाओ।
हम ट्रक के पीछे रेस्ट वाली जगह पर चले गए। सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अंधेरा छा गया। कोई ट्रक को जोर जोर से हिट करने लगा। फिर ड्राइवर वाली विंडो से हमें देखने लगा। उस वक्त खौफ की जो कैफियत थी वो मैं ही जानता हूँ। वो मखलूक कम से कम 8 से 9 फीट की थी। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मुझे बयां करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं और मामू आयतल कुर्सी पढ़ने लगे ज़ोर ज़ोर से। आधे से पौना घंटा ये सिलसिला चलता रहा। फिर धीरे धीरे आवाज़ें कम हो गईं। हम में हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर टायर चेंज करें। फिर मामू बोले, बेटा यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, टायर चेंज करके यहाँ से निकलना होगा। नीचे उतरे तो लग रहा था बहुत सी मखलूक आसपास है। गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही स्टेपनी चेंज हुई, लगा जंगल से 10-12 लोग भागते हुए आ रहे हों। हमने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया। पहली बार स्टार्ट नहीं हुआ। फिर अल्लाह का नाम लेकर दोबारा सेल्फ लगाया। इस दफ़ा अल्लाह के फजल से स्टार्ट हो गया। मामू ने बिना देखे समझे ट्रक भगा दिया। कुछ देर तक वो पीछे आते रहे। हम गुजरात पहुंच गए। सामान उतारा, वापस गांव आ गए। 4 दिन तक मुझे और मामू दोनों को तेज बुखार रहा।